उत्तराखंड की धामी सरकार जिस धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्ती और सफलता का प्रतीक बताकर सुशासन का झुंझुना बजा रही है, वही कानूनी अदालतों में सरकार के दावे कोर्ट की कसौटी पर लगातार फेल हो रहे हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामलों में अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई, लेकिन अब इसकी पोल खुलती नजर आ रही है। अदालत के रिकॉर्ड्स की माने तो अभी तक 7 सालों में 62 मामले सामने आए, जिनमें से केवल और केवल 5 मामले सुनवाई तक पहुंचे, लेकिन सभी जो दोषी हैं वो बरी कर दिए गए, यानी कि अभी तक किसी एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुए 7 साल हो चुके हैं। 2018 में लागू इस कानून को 2022 और 25 में संशोधित कर और कड़ा किया गया है, लेकिन रिजल्ट नील बट्टे सन्नाटा। जानकारी के मुताबिक अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कानून के तहत 62 मामले दर्ज किए। सितंबर 2025 तक सिर्फ 5 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ। 5 केस में अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। कम से कम 7 मामले बीच में ही खत्म हो गए। कई शिकायत करने वालों ने अपने बयान बदल दिए। सरकारी वकील आरोपियों पर आरोप साबित नहीं कर पाए। 39 मामलों में से ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कई को हाई कोर्ट और एक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सुनवाई के दौरान पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई गईं। कुल मिलाकर दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, लोगों को महीनों जेल में रखा गया, लेकिन नतीजा निकला ढाक के 3 पात। क्योंकि अब तक जिन 5 मामलों में पूरा ट्रायल हुआ, उन सभी में अदालतों ने आरोपियों को बरी कर दिया, यानी 100% नाकामी सरकार के हिस्से में आई है। कांग्रेस ने इस मामले में धामी सरकार को चौतरफा घेर लिया है। धामी सरकार ने एक धर्मांतरण कानून बनाया और उसकी पोल खराब कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून बनाया और ये कहा गया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 62 केस दर्ज किए गए, जिनमें से केवल 5 अपने पूरे अंत तक पहुंचे और वो 5 आरोपी भी बरी हो गए, क्योंकि केस फर्जी थे, नकली थे, कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं थे। केवल और केवल एक माहौल बनाने के लिए धामी सरकार ने ये प्रपंच रचा था और 62 के 62 केस आज धाराशायी हो गए और इससे धामी की असलियत और धामी सरकार की असलियत सबके सामने आ गई। धर्मांतरण कानून की डुगडुगी तो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे पीट रहे थे मानो राज्य में कोई बड़ा संगठित षड्यंत्र चल रहा हो। लेकिन आज राज पर से पर्दाफाश हुआ और 62 केसों में एफआईआर हुई धर्मांतरण कानून में, जिसमें से केवल 5 की पूर्ण सुनवाई हुई और 5 के 5 आरोपी बरी हो गए हैं, दोषमुक्त हो गए हैं। ऐसे में धामी सरकार बताए कि ये ढुलमुल रवैया सरकार का था या जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल यहां प्रदेश में तैयार करने के लिए ये कदम उठाया गया था। कई मामलों में अदालतों ने साफ कहा कि न तो जबरदस्ती साबित हुई, न लालच और न धोखा साबित हुआ। शिकायतकर्ताओं के बयान बदले, गवाह मुकर गए और अभियोजन पक्ष बुनियादी सवालों के जवाब तक नहीं दे पाया। हैरानी की बात तो ये है कि जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, उनमें से कुछ में शिकायत ऐसे लोगों ने दर्ज कराई जिनका कथित धर्मांतरण से कोई लेना देना ही नहीं था। पुलिस ने तीसरे पक्ष की शिकायतें दर्ज की और अदालत में जाकर मुंह की खानी पड़ी। कानून के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अमन सिद्दीकी केस है। मामले में दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय की गई थी। शादी के पहले हलफनामे में कहा था कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा। इसके बावजूद युवक को करीब 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया, सरकार को फटकार लगाई। कई मामलों में मुस्लिम युवकों पर पहचान छिपाने और महिलाओं को फंसाने के आरोप लगाए गए, लेकिन जब अदालत में सुनवाई हुई तो खुद महिलाओं ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज ही नहीं किए गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं जुटाया गया। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए बार बार कहा कि जांच में गंभीर खामियां हैं। बड़ा सवाल ये है कि धामी सरकार की चुप्पी क्यों? इतने मामलों में जमानत, बरी होने और न्यायिक टिप्पणियों के बाद भी धामी सरकार ने न तो कानून की समीक्षा की, न ही पुलिस की जवाबदेही तय की गई। सरकार अब भी इसे सख्त और प्रभावी बताने में जुटी है, जबकि अदालतें लगातार इसके खोखलेपन को उजागर कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 7 साल में भी कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया, तो ये सरकार की विफलता नहीं तो आखिर और क्या है?
धामी सरकार को अब ये तय करना होगा कि वो अदालतों के आईनों में अपना चेहरा देखेगी या फिर उसी आईने पर धूल जमाती रहेगी। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।